बोले गजानन जी महाराज की। आज रोज धर्म नगरी चेन्नई के प्रांगण में मां भगवती राज राजेश्वरी जगत जननी याद शक्ति मां जगदम्बा चेन्नम्मा मां की असीम कृपा से आज मुझे चेन्नई नगर में आने का अवसर प्राप्त हुआ। थोड़ा रिपीट कर मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में पाकर अपने आप को। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और बच्चे भी बड़े होनहार हैं और मेरे पास में बैठे हुए अतिथि भी बड़े भाव से अपने आप को समर्पित किए हुए समाज कार्यों में सेवा में। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबसे मिलकर आज। सबसे पहले मैं राजपुरोहित नवयुग मंडल चेन्नई वालों ने जो कार्यक्रम रखा है उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और जो प्रोत्साहन इन संगठन से मिल रहा है वो सराहनीय है और इसकी मैं अनुमोदना करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय अशोक जी भाई साहब, देवजी भाई साहब एवं गोविंद जी भाई साहब और हमारे हंसराज हंस, ठीक है ना, हंसराज भाई साहब और इन युवा मित्रों, ये जो आज मैंने कहा सत्यानंद का दूसरा अवतार कहां प्रकट हो गया मद्रास में। मेरी भी जान जली ये कपड़े देख के। ऐसे भगवे वस्त्रों में मोदी जी ने ट्रेंड लाया है। भगवे वस्त्रों में हमारे युवा साथी कार्यकर्ताओं को मैं खूब बधाई और अभिनंदन देता हूं और साथ ही आशीर्वाद देता हूं। इसी कड़ी में जो इनके सहयोगी रहे, एक युद्ध होता है तो कुछ लोग आगे होते हैं सेना, कुछ लोग पीछे से बैकअप वाले भी होते हैं। ऐसे बैकअप वाले जो लोग हैं जो कभी कैमरे के सामने नहीं आते, पर्दे के पीछे रह के बहुत बड़ा काम करते हैं और सबसे बड़ा काम तो वही करते हैं जो मंगल भावना का काम करते हैं कि मेरे समाज का अच्छा काम हो रहा है, मंगल भावना का काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी मैं खूब आशीर्वाद देना चाहूंगा कि ऐसी भावना बनाए रखें। सज्जनों, में एक छोटी सी कहानी से बात की शुरुआत करता हूं। मुझे 2-3 बार हंसराज भाई ने सुनाया, उसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक मैंने कहानी सुनी है जो आपको भी सुननी चाहिए। एक गांव में एक घर था और घर में एक परिवार रहता था। बड़ी समझने लायक छोटी सी कहानी है, लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको, बड़ी लेकिन समझने लायक और इसी विषय के अनुरूप है। एक गांव में एक घर था और एक गांव में एक परिवार रहता था और उसी परिवार के बीच में एक छोटा सा और परिवार रहता था और वो छोटा सा परिवार था एक चिड़िया का घोंसला और उसमें उसको चिड़िया के बच्चे थे और चिड़िया थी, मां बाप थे। एक दिन संजोग ऐसा हुआ, घर के सारे लोग बाहर गए हुए थे और घर में आग लग गई। जब घर में आग लग गई तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे वो सारे के सारे बुझाने के लिए दौड़े और प्रयास करने लगे। तो चिड़िया थी वो उड़ी वहां से और पास में एक मटका किसी का पड़ा था, उस पर जाके चौच भरी पानी की और पानी की चोंच भरने के बाद में वो भी लाके एक बूंद उस आग पे डालने लगी। तो लोग तो घड़े भर भर के डाल रहे थे, बाल्टियां भर भर के डाल रहे थे, लेकिन कुछ तमाशबीन लोग जो खड़े थे उन्होंने उस चिड़िया की मजाक की, चिड़िया की खिल्ली उड़ाई और कहा कि ये पागल चिड़िया, तू छोटा सा एक तेरा इतनी सोच है, इसमें एक बूंद पानी आता है, इतनी बड़ी आग लगी और तेरे एक बूंद पानी डालने से क्या बुझ जाएगी? किसने कहा? तमाशबीन भीड़ ने कहा। कुछ लोग प्रयास कर रहे थे और कुछ लोग तमाशा देख रहे थे। तब उस चिड़िया ने उत्तर दिया कि मुझे पता है मेरी औकात क्या, मेरी बिशात क्या है, मुझे जानती हूं, मैं जानती हूं कि मेरी औकात क्या है, लेकिन एक बात मैं तुम लोगों से कह देना चाहती हूं कि जब भी इतिहास में इस बात को दोहराया जाएगा तो मुझे भी पता है कि आग मेरे से बुझनी नहीं है,
लेकिन मैं तमाशबीनों की भीड़ में शामिल मुझे नहीं गिना जाएगा, इसलिए मैं ये प्रयास कर रही हूं। कल उठ के लोग मुझे ये नहीं कहेंगे कि तेरा घर जल रहा था, घर में आग जल रही थी, तेरे बच्चे जल रहे थे और तू तमाशबीनों की भीड़ में खड़ी थी। मैं मेरा प्रयास कर रही हूं। वो चिड़िया की बूंद बूंद आज भी हम इस चेन्नई की मैं बात करें कि उसने प्रयास किया था। अभी थोड़ी देर पहले माननीय अशोक जी भाई साहब ने बहुत सुंदर बात की, मुझे अच्छी लगी, उनके कहने का ढंग और शैली मुझे बहुत अच्छी लगी। हम बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े स्टार होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, सभी के साथ में मंच शेयर करने का मौका मिलता है, लेकिन कुछ लोग दिल को छू जाते हैं। दिल को इसलिए छू जाते हैं कि वो अपने अंतर्मन में जो बात होती है वही कहते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। कहना कुछ, करना कुछ, दिखना कुछ, दिखाना कुछ, वो बात हमको भी नहीं जचती है, क्योंकि हम तो हमारा तो रोज का खेल होता है। लेकिन दिल से जो बात करते हैं, जो मन में भाव है वैसा भाव, उन्होंने अपनी बात कही, एक अदब के साथ बात कही। वो कहते हैं ना कि करे परमार्थ करे उपकार पर मन अभिमान न आने, गुजरात में कहते हैं ऐसे एक बात। जो काम करके अभिमान कभी नहीं लाता है वो आदमी सच्चा सेवक होता है। मुझे करना है, इट इज माई ड्यूटी, इट इज माई जॉब, मुझे करना है। और जो आदमी ऐसी भावना के साथ में काम करता है और चाह बदले में कुछ नहीं, देखो सेवा में व्यापारियों का काम नहीं है, जुगारियों का काम है। मेरा व्यापारी और जुगारी का मतलब आप नहीं समझोगे 6 महीने साथ में रहना पड़ेगा। मैं व्यापारी उसी को कहता हूं कि हर बात में से अपना मतलब निकाले। किसी को पानी का गिलास पिलाना है तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? किसी को एक बुक देनी है, पुस्तक बांटनी है तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? हर चीज में बदले की भावना रख के दान करने वाला व्यक्ति व्यापारी होता है, वो दानी नहीं होता है। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि मैं अगर इतना करूंगा तो मुझे इतना मिलेगा। जिस व्यक्ति को भी चाह है वो दातार नहीं है। इसलिए कोई भी काम करो तो चाह मिटा के काम करो कि मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, कुछ नहीं है, करना है मुझे, ये मेरा आनंद है, ये मेरा स्वभाव है। इस भावना के साथ में हम समाज की सेवा करेंगे तो ही सच्ची सेवा होगी। ये बच्चियां नाच रही थी, बड़े भाव विभोर होकर नाच रही थी, उन्होंने अपने आप को उड़ेल दिया था इस डांस के अंदर, मैं देख रहा था। और जिन्होंने उड़ेला वो फिर आप देख ही रहे थे, उड़ेलना पड़ता है। कोई काम करते हैं तो उसमें उड़ेलना पड़ता है, जान उड़ेलनी पड़ती है। बदले में हम नहीं चाहे कुछ तो ही हमें सब कुछ मिलता है। वो बात सुनिए ना, कवि रहमान की, जो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उनमें रहमान भी नवरत्नों में से एक थे। तानसेन थे, रहमान थे। उन्होंने एक सुंदर बात कही है, जब भी आप कोई पुण्य करो, दान करो, कोई भी सेवा का काम करो, चाहे पानी का गिलास पिलाना शुरू कर दो, लेकिन ऐसा लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं, मुझे 4 लोग देखे, मेरी वाहवाही करे, तो आप पानी का गिलास पिलाने नहीं घूम रहे, वो तालियां बटोरने घूम रहे हो। कभी मिली नहीं, अगर मिली तो ठीक है, मिली तो मिलनी थी, अगर नहीं मिली तो फिर रात को नींद नहीं आएगी। तो ऐसा नींद आराम करने का धंधा करना ही नहीं चाहिए, कोई चाहो मत बदले में। देनहार देत है, भेजत है दिन रैन। देनहार, रहमान जी ने बहुत सुंदर बात कही है, देनहार देत है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करे, ताको निछो नैन। यानी अकबर देते थे रहमान जी को, जो प्रसन्न होते थे, लेकिन रहमान जी संत थे और जाकर लोगों में बांट देते थे। तो लोगों को यह लगता था कि रहमान जी दातार और बांट रहे, लेकिन रहमान जी जब देते थे, जब लेने जाते थे अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में जब लेने जाते थे तो उनका सर ऊंचा होता था, और जब किसी को बांटते थे तो शर्म शर्म से झुक जाता था। जब सर शर्म से झुक जाता था और आंखें नीची हो जाती थी तो किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते? जब लेने जाते हो तो आपका सर ऊंचा होता है, वैसे होना तो ये चाहिए कि किसी के सामने याचक बन के लेने जाते हो तब सर नीचा होना चाहिए, और बांटे तो गर्व से सीना फूलना चाहिए। लेकिन आपका तो उल्टा हो रहा है, जब लेने जाते हो तो सर ऊंचा होता, देने जाते हो तो सर नीचा होता, ऐसा क्यों? तब रहमान जी ने कहा
कि देने वाला खुदा है, परवरदिगार है, परमात्मा। वो भेजता है, कोई किसी को नहीं देता है। वो भेजता है तो ऊपर से भेजता है। वो मेरा मौला, मेरा खुदा, मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर ऊपर बैठे बैठे मुझे देता है। लेकिन जब बांटने जाते हैं तब हम माध्यम में, मीडिएटर है। और भेजा तो उसी ने, और इन्हीं के लिए भेजा, उन्हीं ने भेजा, इन्हीं के लिए भेजा। हम सिर्फ बीच में माध्यम है। और माध्यम को यह ख्याल अगर आ जाता है कि मैं कर रहा हूं, तो सबसे बड़ा नुकसान उसी का हो जाता है जिसको मैं आ गया। मैं मिटा तो सब मिटा, मैं मिटा तो सब मिटा। ये सारा झंझट, सारा झगड़ा, सारा दुख ये मैं का ही है। मेरा, मुझे ऐसा कर दिया। बहुत लोग देखो बहुत निराश हो जाते हैं, यार मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे किसी ने ये कह दिया, मुझे किसी ने वो कह दिया। मुझे अपेक्षाएं हमारी दुख का कारण है। इसलिए समाज सेवा के अंदर अगर आप आगे आते हो तो सबसे पहले अपेक्षाओं को छोड़ना पड़ेगा। अपेक्षा वाले लोग कभी समाज सेवा नहीं कर सकते। जो अपेक्षाओं को तिलांजलि लगा सकता है वही समाज सेवा कर सकता है। हम भी कार्यक्रम में जाते हैं, इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। मैं हंसराज के बारे में कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं तेरी प्रशंसा कर रहा हूं, इफ यू डोंट माइंड। लेकिन बच्चों को आनंद आ गया अंग्रेजी में। मैं आपको कहना चाहूंगा कि काम करने की जो शैली है वो इन लोगों की बहुत अच्छी है, और हंसराज की विशेष मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ दिन पहले एक सर्टिफिकेट बनाया था, रविधाम में भेजा था इन्होंने। अभी तक मैंने संभाल के रखा, क्योंकि सर्टिफिकेट बहुत आते हैं, मोमेंटो भी बहुत आते हैं। भगवान की कृपा है, आप लोगों को तो पता ही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती जिनको हम संभालते हैं, और उनमें से आपके जो ये नवयुग मंडल प्रवेश समाज की है ना, और हंसराज के और इनकी टीम के द्वारा बनाई, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ढंग बहुत होता है, शैली काम करने का। हम छोटे थे स्कूल के अंदर, तो पहले पेनें नहीं होती थी, तो क्या करते थे, वो जाल आती है उसकी डाली लाके ब्लेड से कलम बनाते थे। लेकिन जिनकी सुंदर कलम होती थी ना, उनसे लिखते थे, बाकी की तो खाली देखते थे। तो सुंदरता, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि आदमी को काम से नहीं बल्कि काम करने के ढंग से तोला जाना चाहिए। आप छोटा काम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, यहाँ झाड़ू भी लगा रहे हो, लेकिन झाड़ू लगाने का आपका ढंग बड़ा प्यारा है, तो आप अपने आप में अनूठे हो, अपने आप में निराले हो। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः इस राजपुरुष समाज नवयुग मंडल को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मंचासीन बैठे हुए हमारे अशोक जी भाई साहब, हंसराज भाई जी, और ये देव जी भाई साहब, और हमारे युवा गोविंद जी, इन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और खास करके आप चेन्नई नगर वासियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बुलाया, प्रेम दिया इतना, और स्नेह दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि आप समाज के काम में कोई अच्छा काम करते हो, कल के उठ के कोई शिक्षा संगठन करते हैं, कोई कॉलेज बनाते, स्कूल बनाते, तो अच्छे अच्छे लोग आगे आएंगे तो ये काम संभव होगा, जिनको बदले में कोई चाहिए नहीं, ऐसे लोगों के द्वारा तभी संभव होगा। वरना पहले से गणित टोटल मार के बड़े बड़े बैनर लगाने वालों का यहाँ पर काम नहीं है। इन्होंने देखा, अभी आपसे कहानी की बात कही थी, कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी ऊंची नीची होती है जीवन के अंदर, ऊंचाई आती है, नीचाई आती है, सभी को सहना पड़ता है। आप लोग करिए, प्रदेश में बैठे हैं, वैसे तो प्रदेश कोई है ही नहीं हमारे लिए, तो ठीक है, एक भाषा की मजबूरी है कि हम प्रदेश कहते हैं, बाकी सब अपने ही है, और ऐसे जानो तो सब प्रदेश ही है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ठीक है। क्योंकि आदमी आता है जाता है, सब प्रदेशी है ना। प्रदेशी नहीं होते तो सारे रहते, जो दिल्ली पे बैठे थे अभी तक ताज और तख्त पे, वो भी कभी मौजूद होते अगर प्रदेशी नहीं होते तो, लेकिन है प्रदेशी सब। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपसे बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाइए, बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। और इस विषय पे क्या है, समय का थोड़ा अभाव है, मुझे ज्यादा कहना था, मुझे कम से कम 1 घंटा चाहिए बोलने के लिए, लेकिन कार्यक्रम का ऐसा ही व्यवस्था है, तो व्यवस्था के भाग रूप में, अनुरूप में मैं आपको पुनः शुभकामना देता हूं, साधुवाद देता हूं। आप शुभ का खूब भविष्य उज्जवल हो, और आप खूब खुश रहे, आनंदित रहे, और आपका खूब भगवान भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद।